कल न जाने क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए या अनुत्तीर्ण, लड़की के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा, मकान कब तक बनकर पूरा होगा, कहीं वर्षा न हो जाए तो पकी फसल खराब हो जाए, आदि बातों की निराशाजनक कल्पना द्वारा आप मन में घबराहट पैदा न किया करें। जो होना है वह एक निश्चित क्रम से ही होगा, तो फिर घबराने, व्यर्थ विलाप करने अथवा भविष्य की चिंता में पड़े रहने से क्या लाभ। अवांछित कल्पनाएं करेंगे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त होगा और व्यर्थ ही कठिनाई से आप अपने को पीड़ित अनुभव करते रहेंगे। समय पर कार्य प्रायः सभी के पूरे हो जाते हैं, इसलिए प्रयास तो जारी रखें पर घबराहट पैदा कर काम को बोझिल न बनाएं। आपका मन भार मुक्त रहेगा तो काम अधिक रुचि और जागरूकता के साथ कर सकेंगे। यह स्थिति आपको प्रसन्नता भी देगी और सफलता भी। घबराने वाले व्यक्ति फूलहड़ माने जाते हैं, उनका कोई काम सही नहीं होता। पुस्तकें लिए बैठे हैं पर फेल हो जाने की घबराहट सता रही है। फलतः पेज तो खुला है पर मन कहीं और जगह घूम रहा है। एक गलती आपसे हो गई, उसे छिपाने के चक्कर में आपका दिमाग सही नहीं है। कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं बर्तनों से टकराकर पांव फोड़ लेते हैं। सही काम के लिए मन में घबराहट का बोझ न डाला करिए। फल कुफल की परवाह किए बिना स्वस्थ और पूरे मन से काम किया कीजिए। स्टेशन की ओर तो जा ही रहे हैं, रेलगाड़ी मिलेगी या नहीं, मस्तिष्क को इस फसाद में फंसाने से क्या फायदा। यही तो होगा कि गाड़ी स्टेशन पहुंचने के पूर्व छूट जाए और आपको जहां जाना हो वहां कुछ विलंब से पहुंचना हो। आप जहां जा रहे हैं या जो कुछ पूरा कर रहे हैं उसका भी तो यही लक्ष्य होगा कि वह कार्य पूरा हो तो प्रसन्नता मिले। पर अगली प्रसन्नता के लिए आपकी प्रसन्नता क्यों नष्ट करते हैं? पहले से ही मन को अलमस्त क्यों नहीं रखते? यही तो होगा कि कार्य कुछ थोड़ा विलंब से होगा। अपना कर्म, अपनी व्यवस्थाएं ठीक रखिए तो आप पाएंगे कि घबराहट के सारे कारण निराधार हैं। आप अपना काम ठीक रखिए, आप कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। दुकान पर रोज बैठते हैं तो खाने की क्या चिंता। दूसरों की बच्चियों की शादी होती है, फिर आपकी बच्ची कुंवारी क्यों रहेगी। लड़का स्वस्थ और सदाचारी मिल जाए तो निर्धनता की घबराहट क्यों हो। आप अपनी व्यवस्था के साथ अपना दृष्टिकोण ठीक रखिए, आपकी सारी कठिनाइयां अपने आप हल होती रहेंगी। घबराना तो उन्हें चाहिए जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। कर्मशील व्यक्ति के लिए असफलता की आशंका नहीं होनी चाहिए। कार्य करते हुए मानसिक असंतुलन रखना एक बड़ी कमजोरी है, इसी से सारी परेशानियां पैदा होती हैं। मन का झुकाव कभी इस ओर कभी उस ओर होगा तो आप कभी एक काम हाथ में लेंगे और वह पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे काम की ओर दौड़ेंगे। इस गड़बड़ी में आपका न पहला काम पूरा होगा न दूसरा, सब अधूरा पड़ा रहेगा। जीवन में उदासी, खिन्नता एवं अप्रसन्नता के वास्तविक कारण बहुत ही कम होते हैं। अधिकांश कारण घबराहट से उत्पन्न भय ही होता है। मनुष्य नहीं जानता कि वह इससे अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का कितना बड़ा भाग व्यर्थ गंवाता रहता है। जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं उन सबके जीवन बड़े सुचारू, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रहते हैं। जिनके जीवन में विशृंखलता होती है उनके पास सदैव समय कम होने की शिकायत बनी रहती है, फिर भी अंत तक कुल मिलाकर एक दो काम ही कर पाते हैं। पर जिन लोगों ने विधि और व्यवस्था से, धैर्य से, चिंता विमुक्त कार्य संवारे, उन्होंने असंख्य कार्य किए हैं, इतनी सफलता अर्जित की जो सामान्य व्यक्ति के लिए चमत्कार जैसी लग सकती। कदाचित आप में ऐसी कमजोरियां हों जिनके कारण आपको आवेश या घबराहट आती हो। उन कमियों पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, उन्हें अपने माता पिता, सहपाठियों, मित्रों से प्रकट कीजिए और उनसे सहायता लीजिए। जिन लोगों ने छोटी अवस्थाओं में बढ़कर बड़े कार्य किए हों उनके जीवन चरित्र पढ़िए। अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने सहृदय अभिभावकों और मित्रों के प्रति आपका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होना चाहिए, जिसका हर अच्छा बुरा अध्याय पाठक आसानी से समझ सकता हो। आप अपनी कमजोरियों का हल औरों से पूछिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया कीजिए। अब तक आप आत्म प्रशंसा के लिए अधीर रहते थे, अब आप आत्म आलोचना से प्रसन्न हुआ करिए तो आपका जीवन प्रतिदिन निखरता चला जाएगा। उसमें शक्ति, साहस और सफलता की कमी न रहेगी।